अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है कौन गया जान से, कौन फिरा बयान से। पुराना भलवाल से आया वकास का केस, कहां है इंसाफ और सच्चाई, एक मां की दुहाई। तो इतना भी तुझे मारा नहीं है जितने नखरे कर रहा है। चल। अपने दुख बताने आया, आप बीती सुनाने आया। देखिए मेरी कहानी में। तो तू नहीं बोलना जितना तुम्हें बताया है। सबके सामने घसीटा, बरहना करके पीटा। कंदकोट से आया केस पुलिस तशद्दुद का, इंसाफ से दूर गरीब मंजूर। दुआओं और मन्नतों से औलाद पैदा हुई। बाप की ख्वाहिश थी उनको पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाने की, लेकिन मोहम्मद वकास को बड़ा होने का मौका ही ना मिला। ये केस आया है पुराना भलवाल से। क्या है अहवाल इस केस का, आइए देखते हैं। भलवाल सूबे पंजाब का एक जिला, जिसके साथ ही है पुराना भलवाल। इसी शहर पुराना भलवाल का रिहायशी है मोहम्मद मुमताज चद्दड़, जो के सेक्रेटरी आरटीए सरगोधा मेहर मोहम्मद हयात लक का ड्राइवर है। मोहम्मद मुमताज चद्दड़ की शादी 1992 में ओतिया की रिहायशी सफिया बीबी से हुई थी। दोनों की शादी को 4 साल गुजर गए, लेकिन वो औलाद की नेमत से महरूम रहे। उन्होंने कोई जगह ना छोड़ी, डॉक्टरी इलाज भी कराया और रूहानी भी, दवाएं भी ली और दुआएं भी, मगर औलाद से महरूम रहे। दोनों ने हिम्मत न हारी और नमाज़े पंजगाना अदा करने के साथ साथ अपना इलाज भी जारी रखा। इस तरह 1 साल गुजरने के बाद मुमताज की बीवी सफिया ने बताया कि वो उम्मीद से है। ये सुनना था कि मुमताज के घर में जैसे खुशियों की बहार आ गई। दोनों मियां बीवी ने खुदा का शुक्र अदा किया। इस तरह 6 सितंबर 1998 को ओतिया में अपनी नानी के घर मोहम्मद वकास पैदा हुआ। बेटे की पैदाइश पर मुमताज और उसकी बीवी ने जी भर के खुशियां मनाई। पूरे मोहल्ले में मिठाइयां तकसीम की गईं। उनकी खुशी की इंतहा न थी। दिन गुजरते रहे और वकास 5 साल का हो गया। उसके वालिद ने उसे इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में दाखिल करा दिया। माँ रोज उसे स्कूल छोड़ने और लेने जाती, यूं अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाती। इसी दौरान मुमताज के घर 2004 में एक बेटी मारिया और फिर उसकी पैदाइश के 2 साल बाद 2006 में दूसरी बेटी हिरा पैदा हुई। इस तरह अपने 3 बच्चों के साथ ये फैमिली हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगी। 2012 का आगाज हो गया था। मोहम्मद वकास की उम्र 14 साल हो गई थी और वो 8वीं जमात का तालिब इल्म था। उसे दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम हासिल करने का भी खासा शौक था। वो 5 वक्त पाबंदी से नमाज अदा करता। मुमताज 6 रोज बाद हफ्ते की रात अपनी ड्यूटी से घर आता तो बीवी और बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें जरूर लाता। वो अपनी दोनों बेटियों और बेटे वकास को देखकर बहुत खुश होता।
कुछ उनकी सुनता, कुछ अपनी सुनाता और रात को सुकून से सो जाता। 16 जनवरी 2012 पीर के दिन सुबह सवेरे मुमताज उठा, तैयार हुआ। बीवी ने उसे नाश्ता दिया, उसने बच्चों को प्यार किया और सरगोधा अपनी ड्यूटी पर चला गया। 17 जनवरी 2012 मंगल के दिन वकास दोपहर में स्कूल से घर आया, माँ से प्यार किया, किताबें रखी और कपड़े बदलने कमरे में चला गया। इसी दौरान माँ ने उसके लिए खाना लगा दिया। जिसे खाकर वो कुछ देर लेटा और फिर असर की अजान होने पर नमाज पढ़ने करीबी मस्जिद चला गया। आमतौर पर वकास असर की नमाज पढ़कर घर आ जाता था, मगर उस रोज जब वो मगरिब हो जाने के बाद भी घर ना आया तो उसकी वालिदा सफिया को फिक्र हुई और वो उसके इंतजार में घर के दरवाजे पर जा खड़ी हुई, क्योंकि आज तक वकास इतनी देर तक बाहर नहीं रहा था। उधर मस्जिद का मौलवी सईद बच्चों को दर्स देने और असर की नमाज पढ़ाने के बाद घर चला गया। शाम को जब वो मगरिब की नमाज पढ़ाने आया तो उसने मस्जिद का ताला खोला, सामने देखा तो मदरसे में एक लाश पड़ी थी। मैं मगर टाइम आया अगे वेख्या मोटरसाइकिल खलारना ताला लगवाया, सामने अगे लाश पई है। वो फौरन मस्जिद से निकला और करीब ही रहने वाले हाजी मुनीर को जाकर बताया, जिसने मोहल्ले के 1-2 और लोगों को साथ लिया और मदरसे आकर देखा तो वहाँ वाकई किसी की लाश पड़ी थी, मगर उसके चेहरे पर सोजन की वजह से उसकी शनाख्त नहीं हो रही थी। ऐसे जी आया उस्ताद गए मेरे घर, उन्हें ताला बूहा खड़काया मेरा, उन्हें क्या कोई दरस भाई बंदा मोया पे अंधेरा ही मैंने समझ कोई नहीं आई। मैं 2-4 साथ मारे ने बोलिया कोई नहीं, ते आओ तो पता करिए। असी गया जनाब, अगा बच्चा पिया सीधा होकर, सलवार वो लत्थी पई है ते गले वो फा आया पिया, ते मैं लैट मारी है तो मैं उस्ताद ने आख्या बोले कि तो बंदा फौत होया पिया। ये जाते तो फौत हो पटके तो गाल नाल गला घुटिया पिया, सारी वो सोच चढ़ी, सिंजाब तो निकाम होया पिया, सिंजाब वो नहीं होगी। ये किसकी लाश थी और इसे किसने मारा था, इस बात का पता उस वक्त चला जब मस्जिद में ऐलान हुआ। इन सवालात के जवाब हम आपको देंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए कौन गया जान से, कौन फिरा बयान से। पुराना भलवाल से आया वकास का केस, कहां है इंसाफ और सच्चाई, एक मां की दुहाई। ब्रेक पर जाने से पहले आप अहवाल देख रहे थे मदरसे से बरामद होने वाली लाश का, जिसकी शनाख्त नहीं हो रही थी। इस लाश के बारे में पुलिस को इतला देने के साथ साथ मस्जिद में भी ऐलान किया गया। इत्तला मिलने पर पुराना भलवाल पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई। 17/12 को एक बच्चा है, हमें इत्तला मिली कि किसी बच्चा है जिसकी डेड बॉडी मदरसे के साथ जो उसका मुंसलिक कमरा है उसके अंदर मौजूद है, जिसके ऊपर हमने वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया और उस वक्त बच्चे की मालूम नहीं था कि कौन है। फिर के जो बंदों को मैं और मेरी टीम जो थी वो मौके पे पहुँचे और बच्चे की जो डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई थी, 14-15 साल उसकी उम्र थी। मस्जिद में होने वाले ऐलान को सुनकर वकास की मां के दिमाग में अजब वसवसों ने सर उठाना शुरू कर दिया था। उसने फौरन चादर ली और मस्जिद की तरफ निकल पड़ी। रोटी में दिखती मेरे कोल खादी इसके चन विच स्कूल दा काम लिखे से दादा अम्मा मैं मस्जिद विच रहंदा पे नमाज पढ़ बस इतनी मेरे अगे कीती मसीती गए
अगुआ सोती दिया जानना हो रहा ना तो घर रहा मैं ही रही भैया अंदर पे बस शाम को संभाल इधर तो परचोल हो गई तो कोई मस्जिद न छोड़ मारा फिर मैं आके मेरे वकास की मां ने आकर देखा तो पता चला वो उसी के बेटे वकास की लाश है, जिसकी इत्तला उसके वालिद को की गई, जो जल्द ही वहां पहुंच गया। मेरा नाम मुमताज है। मेरा बेटा मोहम्मद वकास 8वीं क्लास का तालिब इल्म 3:15 बजे घर वापस आया तैयब स्कूल से। घर रोटी खा के असर की अज़ान हुई, नमाज पढ़ने आया। नमाज पढ़ने तो बाद फिर वापस कोई नहीं घर गया। पता नहीं कौन बंदा जिस वफा दे के रस्ते में उतो तरीक के मार छोड़ा। पुलिस ने वकास की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना करने के बाद कातिल की तलाश शुरू कर दी। मरने मुलजिम का कोई क्लू श्लू इसके बारे में नहीं पता चल रहा था। बहरहाल हमने उसे जो उसकी कार्रवाई थी वो की और इस पे फिर हम उसे डेड बॉडी हॉस्पिटल लेके आए, पोस्टमार्टम करवाया। इर्द गिर्द की जो तफ्तीश थी हमने अपनी उस हवाले से पता करना शुरू कर दी, तो उसमें एक बंदे का इंकशाफ हुआ कि पॉसिबिलिटीज़ है कि वो बंदा है जिसका नाम कासिम एजाज वाल एजाज था, वहाँ के नंबरदार हैं उसी गांव के जिस गांव में वो बच्चा रहने वाला था, पुराना बलवाल का। तो हमने उसे फिर अरेस्ट किया और उसे शामिल तफ्तीश किया। ये वो लड़का कासिम एजाज है जिसे पुलिस ने हालात व वाक़यात और कुछ चश्मदीद गवाहों के बताने पर काबू किया था। कासिम एजाज का किरदार कैसा था, क्या ये जुर्म उसी ने किया था, ये बता रहा है वकास का नाना। कासिम इसका अगम भी किरदार अच्छा ना जी, ये बच्चे ने छेड़ेंदा जी, दू चौं बच्चे ने सगम भी छेड़िया। उस तो बाद ये दीगरी दी नमाज दे नाल उसनू आख्या मेरे कोल ही कुरान शरीफ पढ़ मस्जिद दे विच। कुरान शरीफ खोलिया ना जी, खोल का उथों नू बहा लिया जी। और बंदा कोई ना, बच्चे सारे निकल गए हुए जी असर दी नमाज तो बाद। ते उस दे नाल सोता ज़्यादती कीती जी। ये है कासिम का वालिद एजाज, जो अपने बेटे कासिम और उसके छोटे भाई आसिम की ड्रामाई गिरफ्तारी के बारे बताते हुए कहता है। 17 तारीख रात 10 बजे पुलिस वाले मेरे दारे आए। उन्हें मैंने आख्या दोवें बच्चे अपने लाया, कासिम तो आसिम दो हैं। मैं दूआ बच्चियां नांदा उन्हें आख्या कोई बयान लैने उन्होंने को इधर मैं लै के दारे तपड़िया उन्होंने कोल। उन्हें मैंने आख्या DSP को लै बना शहर उत्थे बयान देने, तू भी नाल लगा। मैं भी उन्होंने नाल बच्चियां दे गया जी। उत्थे दोवें बच्चे मेरे उन्हें तो मंत्रियां बहा दिता जी। रात 1 बजे मेरा बड़ा बच्चा उन्हें मैं दे छड्या, निक्के बच्चे ने उन्हें मारन लग पर मेरे सामने अखीं दे वेखिया जी। ब्रेक के बाद देखिए कौन गया जान से, कौन फिरा बयान से। पुराना भलवाल से आया वकास का केस, कहां है इंसाफ और सच्चाई, एक मां की दुहाई। पुलिस ने अपने रिवायती अंदाज में दोनों भाइयों से तफ्तीश शुरू की, जिसके नताइज कासिम के बयान की सूरत में जल्द ही सामने आ गए। दौरान तफ्तीश कासिम ने इकरार जुर्म कर लिया था। तफ्तीश के दौरान उसने इंकशाफ किया और इकबाल जुर्म किया कि ये मैंने किया है ये अमल, और उसने उस बच्चे के साथ ज्यादती की थी। और फिर उसे बच्चे के जो उसका मफलर था नीले रंग का जो उसके गले में था, जब उसे पता चला कि ये बच्चा घर जाके बता देगा और इतला दे देगा और उसका जो चीज़ें सारी डिस्क्लोज हो जाएंगी, उस हवाले से फिर उसने ये मामला जो है उसी के ऊपर किया ताकि ये कोई जुर्म रहे ना, और कोई बंदा भी उसे नहीं देख रहा था। 19 जनवरी 2012 कासिम को अदालत में पेश करके उसके इकबाली बयान के बाद उसे शाहपुर जेल भेज दिया गया, जिसके बारे उसके घर वालों को इत्तला ही न दी गई। 20 तारीख आए तो सवेरे गया मैं मुंशी दसिया तेरा बच्चा जेल शाहपुर 302
थाने वाले चलान करके घर छड़िया। मेरी कोई किस्सा सुनी नहीं, कोई मनी नहीं। इस तरह कासिम का वालिद और चचा थाने में मौजूद अपने छोटे बेटे आसिम को बेगुनाह साबित होने पर साथ लेकर घर की तरफ रवाना हो गए। अपने भतीजे का हाल जानने के लिए थाने जाने से पहले उसके चचा ने बताया था, जिस वक्त ये वाक़या हुआ ना, उस वक्त मैं दारे उत्ते मौजूद आ। एक कमर छोर है वो तो मेरा भतीजा कासिम जी, वो भी दोए मौजूद आ। दारे उत्तों ने टीवी लाया हुआ ते उस तो बाद सन 6 बजे तो बाद इतला मिली है भाई बाडी पई है मसीत विचों, मौलवी तो 2 बंदे होर आए। उस वेले भी मेरा बच्चा मौजूद आ। उसे अपने भराऊ पितरेरन बुलाया आंदा, उन्हें क्या बुला लिया, उस कोई गल असें करनी है ते उन्हें जड़ी वो स्टोरी सुनाई है सारी जी, वो बच्चे साडे भी सुनी है। सवाल यह है कि क्या कासिम इतना बच्चा था कि मौलवी सईद का बताया हुआ वाकया उसके जहन में बैठ गया और उसने पुलिस के सामने वही वाकया बयान करके अपने आप को मुल्जिम से मुजरिम बना लिया। अगले दिन सुबह जब एजाज अपने बेटे कासिम से मिलने शाहपुर जेल पहुंचा तो उसने इकरार जुर्म के बारे अपने वालिद को बताया। 21 तरीक जेल शाहपुर गया जी। बहुत बच्चे ना मुलाकात मैं की थी जी। बच्चे तो मैं पूछा बच्चे मैं दसिया 17 तरीक वाले जो राती भी सारी रात मन मरे अंदर है, दीवारी भी मारिया ना, गो राती भी मारिया ना। सकलैन शाह ऐसा चो जड़ा सीटी आ रवा है दूंगा मैं अक्की उत्ते पट्टी बद्दी है बांध के नाख्या सा मुकाबला बना के अगर मैं सकलैन शाह क्या 10 बंदे अगर भी कत्ल कर छड़े, तैन भी मार के कबादे विच वगा छड़ना, नहीं तू इकरार कर ले। मैं चलिया मान लिया वा जेड़ी मौलवी साहब और इदारे तो सन गल सुनेंदे रहन वो ही मैं पढ़नी शुरू कर दी थी। मगर वकास का मामू इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। मोहम्मद वकास बहुत अच्छा और ज़हीन लड़का था, 5 टाइम वक्त पे नमाजी था। और ये जो है मोहम्मद कासिम, ये बच्चे के पीछे 3 महीने से लगा हुआ था। ये वो स्कूल है जहां वकास पढ़ता था। उस स्कूल के प्रिंसिपल, वकास के क्लास टीचर और बच्चे उसके बारे में क्या राय रखते हैं? हमें उसकी मौत से बड़ा दुख हुआ। हमारे लिए हमारा एक अच्छा स्टूडेंट हमसे जुदा हुआ, जिसका हमें निहायत ही दुख है। मिस कर रहे हैं जी उसको, बहुत ही अफसोस है उसका। अभी ऊपर छत पे बैठे हुए हैं, यही बात कर रहे हैं कि बिछड़ा कुछ किस अदा से कि रुचि बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर। मेरा नाम नईम है, वकास हमारे साथ पढ़ता रहा, वो बहुत अच्छा लड़का है और उसका हमारे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा है और उसके मरने का हमें बहुत दुख हुआ है। वकास भाई बहुत अच्छे थे, बहुत ज़हीन थे, बहुत लायक थे। वो हम सबसे बहुत तमीज़ से पेश आते थे। कभी किसी से बदतमीज़ी नहीं की थी और कभी किसी से ऊंची आवाज़ से बात नहीं की थी। ये केस काफी पेचीदा है क्योंकि न इस केस में वकास या कासिम का DNA टेस्ट कराया गया, न तफ्तीश दुरुस्त की गई, सिर्फ पोस्टमार्टम हुआ और मुल्जिम धर लिया गया, जिसके बाद कासिम को जेल भेज दिया गया। मगर उसकी बहन कहती है मेरा भाई बेगुनाह है। जिस बच्चे पर जो कत्ल हुआ उस पर भी जुल्म हुआ। हम ये नहीं कहते कि उस पर जुल्म नहीं है, उसके खिलाफ भी बहुत ज़्यादा उसे भी कत्ल किया गया और उसे हम चाहते हैं कि उसे भी इंसाफ मिले। जो असल कातिल हैं उनके चेहरे बेनकाब किए जाएं और जो मजलूम है उसकी बेगुनाही साबित करके उसे रिहाई दिलाई जाए। दूसरी जानिब ये है वो रोती सिसकती माँ जिसका मन्नतों मुरादों से होने वाला बेटा वकास उससे छीन लिया गया। मेरा एक कई पुत्र उसने कड़ी कड़ी सजा दी उस मुजरिम। एसपी मूसा डीपीओ भलवाल से अपील करता है कि वो इस केस की अपनी निगरानी में तफ्तीश करवाएं और देखें कि कहीं मुजरिम कोई और तो नहीं। इसके लिए अगर उन्हें जदीद साइंसी इदारों से मदद दरकार हो तो वो भी लें। कहीं ऐसा ना हो कि एक बेकसूर इस दुनिया से गया
और एक बेगुनाह ना करदा गुनाह की सजा भुगते। कोई इतना भी तुझे मारा नहीं है जितने। ब्रेक के बाद देखिए, अपने दुख बताने आया, आप बीती सुनाने आया। देखिए मेरी कहानी में। तो तू नहीं बोलना जितना तुम्हें बताया है। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे मुल्क में कानून उन लोगों के लिए नहीं है जो इसे तोड़ना और खरीदना जानते हैं। वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यही पूछते रहते हैं, किस जुर्म की पाई है सजा, याद नहीं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही नौजवान की है जो यही सवाल करता है, किस जुर्म की पाई है सजा, याद नहीं। मेरा नाम आसिम है। मेरी कहानी का ये बाब जो आज मैं सुनाने जा रहा हूँ, शायद मैं पूरी ज़िंदगी ना भुला पाऊँ। आज भी जब वो रातें और दिन याद आते हैं तो अजीब किस्म के डिप्रेशन के दौरे पड़ने लगते हैं। बात कुछ भी नहीं थी, बस दोस्तों के साथ हल्की सी लड़ाई हुई थी। कहाँ से आ रहा है? दोस्तों से मिल। दोस्तों को? वही है, तेरे बाजू पे खून कहाँ से लगा है? कहाँ से लगा खून? वो जी दोस्तों के साथ खेल रहा था तो लड़ाई हो गई, तो यहाँ पे छोटा सा जख्म आ गया। और ये जख्म है या किसी बंदे को मार के आ रहा है तू? वो ओए, मोटरसाइकिल के कागजात हैं तेरे पास? वो तो घर छोड़ के आया जी। अगर खेल के दौरान गिर जाते तो बड़ा मसला बन जाना। बड़ी बकवास कर रहा है आगे से तुम्हें, है? बड़ी बकवास कर रहा है तू। चलो गाड़ी से नीचे उतर और गाड़ी साइड पे लगा। चल साइड पे। उन्होंने मुझे 1 घंटा खड़ा रखा। इस दौरान वो बाकी लोगों की तलाशी लेते रहे। 1-2 लोगों से उन्होंने पैसे भी लिए और इन्हें बगैर चेक किए छोड़ दिया। 2 घंटे खड़े रहने के बाद मैंने पुलिस वाले से बात की। मैं जाऊं? चल बैठ बैठ। बाकी सबको तो आपने छोड़ दिया, तुझे भी छोड़ देते हैं। चल ला निकाल 1000 का नोट। पैसे ले लेते तो पहले बताते, इतनी देर खड़ा क्यों किया? आगे से बकवास करता है? हीरो बनता है, हीरो बनता है आगे से, हैं? चल थाने तेरा हीरो बना कर देता हूं मैं। चल चल। किस कानून और किस जुर्म के तहत? इधर बैठ, तुझे कानून भी बताते हैं और जुर्म भी बताते हैं। हमसे पूछता है जुर्म और कानून। चल ये बताते हैं थाने जाके। वो मुझे अपने साथ ले गए। मैं पूरे रास्ते उनसे पूछता रहा कि मेरा जुर्म क्या है। उनसे डरकर डील करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने इसे अपनी अना का मसला बना लिया। बड़ी कानून की बातें करता है तू। बताते हैं तुझे कानून क्या होता है। वो मुझे थाने ले जाने की बजाय किसी और जगह पर ले गए। मेरे ऊपर तशद्दुद किया, मेरा पर्स और मोबाइल सब कुछ छीन लिया। मेरा अभी तक किसी से रब्ता नहीं था। मैं 2 दिन उसी कमरे में बंद रहा। मुझे नहीं मालूम इस दौरान मेरे घर वालों पर क्या गुजरती रही। कुछ पता चला मेरे बेटे का? उसके सारे दोस्तों से पता करके आ रहा हूँ। किसी दोस्त को कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है। थाने इतना क्यों नहीं करते? वो वहाँ पर भी गया था। उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन और देख लो, अगर नहीं आया तो हम रिपोर्ट दर्ज कर लेंगे। न जाने मेरा बेटा किस हाल में होगा। अल्लाह ना करे उसे कुछ हो गया हो, उसकी आई मुझे आ जाए। और तू हौसला रख हाजरा, हौसला रख। और अल्लाह सब ठीक करेगा। अपने आप को संभाल, हौसला कर। मुझे सदर थाने के अहलकारों ने पकड़ा था। मेरे वालिद ने थाना सिटी में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन उन्होंने अभी तक ना तो मुझे थाने पेश किया था
और ना ही मेरे खिलाफ कोई FIR दर्ज की गई थी। थाना सिटी में मेरी गुमशुदगी की FIR के बाद एक दिन चल उठ। ओए SHO साहब तुझे बुला रहे हैं, चल उठ उठ। ओए इतना भी तुझे मारा नहीं है जितने नखरे कर रहा है, चल। अगर SHO साहब कुछ पूछे ना तो तू नहीं बोलना जितना तुम्हें बताया है, वरना अभी तो ट्रेलर दिखाया ना, पूरी फिल्म अभी बाकी है। चल चल अकेला के। दोनों SHO के साथ बात तय करके आए थे। उसने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। दोनों मुझे हवालात में ले गए जहां 2 और शख्स बंद थे। चल जैसी दे। और तेरी खिदमत के लिए एक और बंदा लाया हूँ, शिकायत ना करना मलिक साहब से कि तेरी खिदमत नहीं हुई। चल इधर आ। खड़ा खड़ा देखता क्या है? मेरा कंधा दबा दूसरा आगे। मैं तेरा मुलाजिम लगा हुआ हूं। तेरा दिमाग ठीक है, ठीक करूं? तुमने खान को धक्का दिया, खान के सर और ठहर जाए, ना खोल। और बड़ी गर्मी है इसमें, जरा ठंडा हो लेने दे, बाद में देखेंगे। और चल। दो दिन बाद उन्होंने मुझे शराब और जुए के केस में रिमांड के लिए पेश किया। मैंने सरकारी वकील को सब कुछ बता दिया। उसने मेरे घर वालों को इत्तला की। तुझे कहा था कि इतनी रात को घर वापस ना आया कर। अगर तूने मेरी बात मानी होती तो आज ये सब कुछ ना होता। मैंने तो कुछ किया भी नहीं अब्बा। उन्होंने केस बड़ा मजबूत बनाया है। भरत तू फिक्र ना कर, मैं कुछ करता हूँ। अब्बा, माँ कैसी है? हर वक्त रोती रहती है तुझे याद कर करके। उससे कल अदालत में लाऊंगा अपने साथ, मिल लेना। अब्बा, SHO साहब को जाते हुए कह देना कि वो मुझे अपना माने। हाँ तू फिक्र न कर, मैं साहब से मिलकर जाऊंगा। फिक्र न कर। अच्छा मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रख। जज साहब ने अगली पेशी पर मेरी ज़मानत ले ली और दोनों अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। लेकिन पुलिस वालों ने अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए जोर लगा दिया। दोनों को मुअत्तल करके पुलिस लाइन भेज दिया गया, मगर कुछ दिन बाद वो दोबारा बहाल हो गए। इस वाक़े के बाद मेरे जिस्मानी ज़ख्म तो भर गए, लेकिन रूह पर जो ज़ख्म लगे वो अभी तक ताज़ा हैं, अभी तक ताज़ा हैं। ये सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि ना जाने इस तरह के कितने केसेस हैं जिनमें पुलिस ज्यादती कर जाती है और उनके खिलाफ कोई महकमाना कार्रवाई नहीं होती। ऐसा ही एक केस हैदराबाद में भी हुआ, जहां एक शख्स को महज आवारागर्दी के इल्जाम में 12 साल तक जेल में रखा गया। इस जुल्म का हिसाब कौन देगा? अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा ही वाकया हो रहा है या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी कहानी के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, SP मूसा को बताएं, हमें SMS करें, PF लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए सबके सामने घसीटा, बरहना करके पीटा, कंदकोट से आया केस पुलिस तशद्दुद का।
जैकबाबाद का एक केस दर्ज हुआ पुलिस फाइल में। यह केस है एक ऐसे शख्स का जो पुलिस के हाथों तशद्दुद का निशाना बना। क्या है अहवाल इस केस का, आइए देखते हैं। ये है शहर कंदकोट। यहाँ रहते हैं बिजारानी, खोसो, सोहरियानी, सुंदरानी और घूमती है इन्हीं कबीलों के गिर्द इस शहर की कहानी। यहाँ चावल, गंदुम, मटर, चना, सरसों काश्त होती है, जिसमें से काश्तकार कुछ बाजार में बेचता है, कुछ अपने घर में ढोता है। यहाँ के लोग हैं सादा लौह मजदूर और काश्तकार। ये कभी होते वडेरों के तशद्दुद, कभी पुलिस गर्दी का शिकार। यहाँ है तालीम की कमी, जमींदारों वडेरों की चोर बाजारी और थानेदारों की थानेदारी। दरियाए सिंध है इस इलाके की जान और कंदकोट की पहचान। यही हुआ एक गरीब पर पुलिस तशद्दुद। किसने बख्शी इस नाइंसाफी को जिला? क्या गरीब मंजूर को इंसाफ मिला? जैकबाबाद में मसाइल की असल वजह है तालीम की कमी और वसाइल का ना होना। यही वजह है कि यहाँ के लोगों की जिंदगियों का फैसला करते हैं यहाँ के वडेरे। यही हुआ था मंजूर अहमद के साथ, जो रिहायशी है कंदकोट का। कंदकोट की तहसील तंगवानी के डीएसपी सादिक ओढ़ो का हुक्म लेकर थाना डेरा सरकी का थानेदार सोनो खान नंदवानी आया अब्दुल लतीफ के घर। उसने कहा चोरी हुई है एक मोटरसाइकिल, केस डला है मंजूर अहमद पर। हमें पता है वो चोर नहीं, हमें मंजूर अहमद दे दो, मगर फिक्र नहीं करना, हमें बस फाइलों का पेट है भरना। मंजूर अहमद को पुलिस के साथ कर दिया गया। मंजूर अहमद उर्फ मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया मीर हजार खान बिजरानी के गांव से, मगर पुलिस अपने कहे से फिर गई और गरीब देहाती मंजूर अहमद पर आ गई इम्तिहान की घड़ी। सरेआम बरहना करके पुलिस तशद्दुद की रिवायत वैसे तो वक्त के साथ साथ दम तोड़ चुकी है, लेकिन ऐसा ही एक वाकया जैकबाबाद में फिर सामने आया, जहां पुलिस तशद्दुद का शिकार बना मंजूर अहमद। पुलिस ने उसे ले जाकर सरेआम बरहना कर दिया। देखिए लबे सड़क बरहना खड़ा है गरीब मंजूर अहमद। ट्रैफिक का शोर आसपास है, मगर लोग इसे देख रहे हैं। देखिए पुलिस वाला इसे लठ मार रहा है। कोई सबूत मंजूर अहमद के खिलाफ मोटरसाइकिल चोरी का नहीं है, मगर ऊपर वालों को दिखाने के लिए पुलिस एक गरीब देहाती को बरहना करके जिल्लत का निशाना बना रही है। ये है कंदकोट पुलिस। इस तशद्दुद के पीछे है एक डीएसपी, एक एसएचओ। सरेआम पिटता ये देहाती बताए किसको? इंसाफ देने वाली पुलिस जिल्लत दे रही है जिसको। मंजूर अहमद अब किसे अपना दुख बताएगा, किसके पास जाएगा? पुलिस फाइल टीम मौके पर पहुंच गई और देहाती को पुलिस से पिटता देखा तो उसकी फुटेज बनाना शुरू कर दी। पुलिस ने टीम को कवरेज से रोक दिया, मंजूर को लॉकअप में डाल दिया और उस पर 3 झूठे पर्चे भी डाल दिए। क्या मंजूर अहमद को इंसाफ मिलेगा? और सरेआम बरहना होने की हजीमत उठाने के बाद क्या वो पुलिस से इंसाफ की तवक्को रखेगा? जब दुनिया न्यूज ने इस वाक़े की खबर दी थी तो डीएसपी सादिक ओढ़ो और एसएचओ सोना खान नंदवानी को मुअत्तल कर दिया गया था, मगर लगता है ये चंद ही दिन में बहाल हो जाएंगे। वडेरों के इशारे पर पुलिस गरीबों पर ये जुल्म ढाया करती है। मंजूर अहमद पर होने वाले जुल्म की एफआईआर ये है जो थाना तंगवानी में दर्ज हुई। क्या इस गरीब को इंसाफ मिलेगा?
या तशद्दुद का ये सिलसिला इस इलाके के गरीब मकीनों पर ऐसे ही चलेगा? मंजूर अहमद का ये केस कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए लम्हा फिक्रिया है। अगर ऐसे ही वाकयात होते रहे तो कोई भी पुलिस पर भरोसा नहीं करेगा। एसपी मूसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता है कि वो इस वाकये का अज खुद नोटिस लें ताकि ऐसे वाकयात की रोकथाम की जा सके। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी जुर्म के तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहिए और महफूज रहिए। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। मंगल के एपिसोड में देखिए, पुलिस ने खुली कचहरी लगाई, नफीस खान ने बोली सच्चाई। सरगोधा से आया बुजुर्ग स्कूल टीचर पर तशद्दुद का केस, किया उस्ताद पे तशद्दुद जालिमाना। जालिम था साबिक एमपीए असलम मिडियाना। ऐसे क्या देख रही हो? बीवी है ये मेरी। अपने दुख बताने आई, आप बीती सुनाने आई। देखिए मेरी कहानी में इस औरत को मेरे घर में लाने की